गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। हम आज स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सेकंड पॉइंट है, अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला हमने क्लियर किया है, सेकंड लेक्चर में सेक्शन फार्मूला है। 10th में वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है अपने पास, ये सेक्शन करता है किसी लाइन को, यहाँ पर लाइन को सेक्शन करना है, अदर लाइंस ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं। जो सेक्शन फार्मूला है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो हम ये पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। गिवन क्या क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पर हमारे पास ए कोऑर्डिनेट रहेगा, बी कोऑर्डिनेट रहेगा, x1 y1 x2 y2 एंड ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है ये हमें नहीं पता है, बट रेशियो से हमें यहाँ पर लग जाएगा कि ये लाइन किस रेशियो में इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरनली डिवाइड कहलाता है। फॉर्मूला क्या रहेगा सेक्शन फार्मूला का, इंटरनली डिवाइड। यहाँ पर तीन फॉर्मूले अपने पास बनते हैं। एक इंटरनली डिवाइड होता है जो अंदर की ओर करता है, और एक जो है बाहर की ओर डिवाइड करता है जिसे एक्सटर्नली डिवाइड बोलते हैं। और थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले हैं, बट 10th क्लास में एक्सटर्नली डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं है। ओनली टू फॉर्मूलाज यहाँ पर गिवन है, एक इंटरनली डिवाइड एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर दो फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए आप आगे क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास। ये सेक्शन फार्मूला अपन पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनली डिवाइड। ये इंटरनली डिवाइड क्या है अपने पास, हम यहाँ पर ध्यान से देखना। कोई लाइन गिवन है या लाइन सेगमेंट अपने को दे रखा है, ए एंड बी इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। अदर लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है m1 रेशियो m2 में। आप चाहें तो m रेशियो n भी ले सकते हैं, आपके उसके ऊपर है। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट पॉइंट, इस इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। इसको हम p मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अपन चाहें तो यहाँ पर hk मान सकते हैं। इस hk की वैल्यू अपने को लानी है। गिवन है अपने पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट एंड रेशियो। तो यहाँ पर 4 अननोन हो जाता है, 1 2 3 4। 4 में से 3 गिवन रहेगा, 1 फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा होता है, यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर 4 टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें बनते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट 1 टाइप का ही क्वेश्चन सोल्व करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करें आप। 4 टाइप के क्वेश्चन में से 1 टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड में हूबहू आएगा। यानी कि अगर आपने 4 टाइप के क्वेश्चन इसके क्लियर कर लिए हैं तो बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेगा। आप मेथड वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्व नहीं हो। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फॉर्मूला है अपने पास इंटरनली में, इन दोनों से बैलेंस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर m1 x2 m2 x1, यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर 1 आता है तो 1 के साथ 2 आएगा, 2 आ रहा है तो 2 के साथ 1 आएगा, यानी कि 1 और 2 साथ में रहेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। m1 प्लस m2 ये वैल्यू आई h की अपने पास। इस h के कोऑर्डिनेट ये हैं अपने पास, एंड k हैं अपने पास, ये y का है। तो सेम चीज़ है, देखें आप यहाँ m1 है तो m1, यहाँ x2 की जगह आपको केवल y2 लिखना है, प्लस ये m2 y1। आप देखिए फॉर्मूला आपको शायद याद ही हो जाएगा अभी, तो इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये h के जो कोऑर्डिनेट आए, इस P के कोऑर्डिनेट है अपने पास, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और इसी को यहाँ पर फाइंड करने का फॉर्मूला गिवन है। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, कभी डिस्टेंस दे देता है
तो रेशियो पूछ लेता है, रेशियो के साथ रेशियो भी डायरेक्ट नहीं पूछ कर केवल पॉइंट देकर रेशियो पूछा जा सकता है, इसके कोऑर्डिनेट देकर रेशियो पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन कौन सा है? जब ए गायब कर दें या बी गायब कर दें आपसे और पूछा जाए, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इस लाइन की जो ये इंटरसेक्ट लाइन है इसकी इक्वेशन गिवन आ जाए अपने पास। अगर इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट दे रखा है, तो फिर आपको सोल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। रेशियो भी दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं और लाइन भी अपने को गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, इस तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर सोल्व कर रहा हूँ, इजी है ये। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये इंटरनली डिवाइड है, एक्सटर्नली डिवाइड में यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाता है बच्चों? माइनस का यूज हो जाता है। यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर माइनस आ जाता है, बाकी सेम आइडेंटिटी रहेगी अपने पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नेगेटिव आ जाता है। मिड पॉइंट में क्या होता है? यहाँ पर मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है इसमें रेशियो, यहाँ पर जो रेशियो होता है अपने पास, देखो मिड पॉइंट है 1:1 में हो जाता है। अगर आप इसी फॉर्मूले में m1 और m2 की जगह 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो यहाँ 1 रखा, 1 को अगर आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा। यहाँ x1 को 1 से इंटू करेंगे तो x1 ही आएगा। 1 + 1 नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास? 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने पास? मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा आपके। मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये भी इंटरनली डिवाइड है, ये दोनों इंटरनली डिवाइड को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मिड में कर रहा है, बस इतना सा है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है बच्चों? मिड में कर रही है। यहाँ पर ये मिड में इंटरसेक्ट कर रही है, और मिड में इंटरसेक्ट करने के बाद प्रोसीजर वही है, पी के ही कोऑर्डिनेट ये निकालेंगे। यहाँ पर ये पी के जो कोऑर्डिनेट है वही है, ये पी है अपने पास, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये भी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये भी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। फर्क क्या है दोनों में? डिफरेंस देखिए आप यहाँ पर, रेशियो यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। रेशियो कैसे आएंगे? 2:3 आ गया, 5:2 आ गया, रेशियो आ जाएंगे अपने पास डिफरेंट। इसमें रेशियो देने की जरूरत नहीं है, और दे भी दिया तो रेशियो इक्वल ही देगा, ठीक है। मिड पॉइंट के अगर कोई आपसे रेशियो पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं 1:1 होगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट में रेशियो ऑलवेज 1:1 ही रहता है। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं कोई क्वेश्चन लेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 या 2, 5 कुछ भी रखा जा सकता है। बी है अपने पास, यहाँ आ जाएगा 5, 7। ये पी पॉइंट है अपने पास, जो कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। रेशियो यहाँ पर 2:3 दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को एच के जो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर ये पी के कोऑर्डिनेट है एच के, जिसको हम चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी आप बार बार लिखें, बस ये आपको आदत बनानी है। 10th क्लास में आइडेंटिटी आप बार बार लिखें, बार बार लिखने से आपको स्पीड भी बनेगी और मिस्टेक कहीं नहीं होगा, और कभी आइडेंटिटी मिस्टेक नहीं करेगी। बच्चे क्या करते हैं कि आइडेंटिटी नहीं लिखते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लस का, माइनस का या उल्टा सीधा सोच नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये है यहाँ पर अपने पास m1y2 m2y1 अपॉन m1 + m2। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये p के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे रहा, तो ये 2 हैं, 2 × ये 5। आप चाहें इसको इस तरह से इंटू करें, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक, अपनी खुद का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है, ट्रिक लगा लेता है कि मेरी स्पीड कैसे आएगी। तो आप देखिए आपकी स्पीड भी बन सकती है, ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। 2 के साथ 5 आएगा और 2 के साथ ही 7 आएगा, ये 3 के साथ 2 आएगा और 3 के साथ ही 5 यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर, तो 2 × 5 + 3 × 2, पहले हमने x वाले की कैलकुलेशन करिए, अपॉन 2 + 3, ठीक है।
ये कोमा मैंने यूज किया है यहाँ पर M1, वही 2 के साथ क्या यूज होगा 7 और 3 के साथ क्या यूज होगा 5। आप देखिए, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर देखकर भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 7 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3, ये आपका आंसर आने वाला है। ये 10 + 6 आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 + 6 कितना हो गया 16/5 कोमा 14 + 15 29 29/5, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है अपने पास। क्लियर है एकदम? कोई डाउट हो तो बोलिएगा आप। ठीक, एक क्वेश्चन और लेके क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आदत में आ जाए। यहाँ पर ले लिया मैंने 2,6 -6 ले लेता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिया जा सकता है। ये यहाँ पर है लाइन, ये P है, ये इसके H के। अगर आपको मानना पसंद है तो आप मान सकते हैं, नहीं मानना पसंद है तो नहीं भी माने आप। रेशियो यहाँ पर 1:4 दे रखा है। ठीक है, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो 1:4 पर कर रही है। इस P के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये 1 टाइप का क्वेश्चन है। 4 टाइप के क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा धीरे धीरे आपको, तो आप देखते रहिए बस। 4 टाइप के क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो जाता है तो ये कंप्लीट मानिए कि बोर्ड में क्वेश्चन कभी आपका सेक्शन फॉर्मूला का गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट है, तो हमने यहाँ पर वही आइडेंटिटी बार बार यूज करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगी। M1 + M2 कोमा M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 + M2। यहाँ आ जाएगा ये P M1 वाला, तो क्या रहेगा देखो, मैंने अभी भी बताया था आपको, इस वाले को ही यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को इस x। सबसे पहले हमें x वाले का काम करना है। अभी y वाले पे मैंने हाथ भी नहीं लगाया, देख लीजिए आप, y का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × -1 + 4 × 2 अपॉन 1 + 4 कोमा, यहाँ पर देखिए आप सेकंड वाले का, अब ये 1 का 0 से 1 × 0 + 4 × -6 अपॉन 1 + 4। यहाँ पर हमने यूज किया है -1 + 8 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर है 0 -24 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो हम अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर एक मिड पॉइंट का मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपके, मिड पॉइंट का भी देख लीजिए। एक मिड पॉइंट का किस तरीके से करना है, फिर मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन लेकर और सोल्व करता हूँ। ये यहाँ पर है अपने पास A और B। ठीक है, मिड पॉइंट में भी 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो देखिएगा आप। यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा अपने को, यहाँ पर 2 5 3 7 ये अपने को यहाँ पर दे रखा है। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है P के। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर देखो आप, हमने रेशियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये आ गया अपने पास P 2 + 3/2 और 5 + 7/2। ये P आ गया 5/2 कोमा 12/2, क्या कैंसिल हो रहा है 6, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए 5/2 कोमा 6। आप देख सकते हैं बहुत इजी है मिड पॉइंट को सोल्व करना। मिड पॉइंट में ट्राइसेक्शन 4 सेक्शन वाला भी आता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है अभी तक बोर्ड क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला वाला। इसका रेशियो भी पूछ सकता है कि ये ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, ट्राइसेक्शन क्या हो गया,
इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो किस तरह से होंगे, देखिए आप, ये 1 पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ही ये 2 पार्ट है, तो रेशियो हो गए 1:2। तो इसका रेशियो 1:2 यहाँ पर हो गया। अभी मैं इसको कर रहा हूँ तो पहले 2 पार्ट आ रहा है, फिर 1 पार्ट आ रहा है, तो रेशियो हो गया 2:1। फिर समझ लीजिए, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। आप खुद बोल रहे हैं कि मुझे इसके रेशियो चाहिए, तो ये 1 पार्ट है और ये 2 इक्वल पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 1:2। यहाँ पर देखिए इसको निकाल रहे हैं तो पहले 2 पार्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या आ रहा है 2 पार्ट आ रहा है, फिर आ रहा है यहाँ से 1 पार्ट, तो क्या हो जाएगा 2:1। एकदम क्लियर। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करके बता रहा हूँ। तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है अपने पास 1 और यहाँ से यहाँ तक है 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं P के रेशियो की बात करूँ, PQR है यहाँ पर, तो P रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1:3। देखो आप 1 है और ये 3 है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मिड पॉइंट आ गया। आप चाहें तो इसे 2:2 लिख सकते हैं या फिर 1:1 भी लिख सकते हैं। जहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा वहाँ रेशियो 1:1 ही होगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास R। अब R पे ध्यान दीजिए आप, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है और ये यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ 1 पार्ट है, तो 3:1 हो गया यहाँ पर। तो ये अपने को आना चाहिए मिड पॉइंट से। हम सेक्शन फॉर्मूले से ये चीज़ें आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो बोर्ड में पूछा गया है, देखिए आप, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के यहाँ पर वर्टेक्स जो हैं A, B, C, इन वर्टेक्स में से ओनली 3 वर्टेक्स गिवन है और 4 वर्टेक्स आपसे ये क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से 4 रेशियो होगा, यहाँ पर देखिए आप, मैं लेता हूँ क्वेश्चन। ये 4:1 है, ये 5:2 है, -2 और 3:7 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D। हम D के वर्टेक्स यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। बस गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है बस। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम की पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देखिए आप ध्यान से। पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, ये ध्यान रखना। देखो पैरेलल हैं जब भी तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। एंड डायगोनल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये बेनिफिट अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। हम मिड पॉइंट का यूज कर कर ये चीज़ निकाल सकते हैं। हमें डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम डी के कोऑर्डिनेट A, B यहाँ पर मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है, A और B, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा आप, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया है E। तो AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, और BD का मिड पॉइंट क्या है, वो भी E है। तो दोनों का मिड पॉइंट जब सेम है तो इक्वल हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC, BD, ठीक है। देखिए आप, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है, तो हम इसका बेनिफिट उठा रहे हैं यहाँ पर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अपने को पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2,
ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। तो क्या कॉन्सेप्ट लेंगे हम, 4+3, ये 4+3/2 कोमा y वाली टर्म से ऐड करना है यहाँ पर 1+7/2 इक्वल है। देखो मिड पॉइंट डी वाला देखो, अब अपने पास a है +5, a+5/2 कोमा b-2/2। क्लियर है। अब हम कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, पर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 7/2 हो गया, 8/2 हो गया। यहाँ पर है अपने पास a+5/2 कोमा b-2/2। ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे इन दोनों का। तो 7/2 इक्वल a+5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 को हमने ट्रांसपोज किया तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 2। ठीक है, एंड क्या है अपने पास 8/2 इक्वल b-2/2। x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट से कंपेयर होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y वाले कोऑर्डिनेट से कंपेयर होगा। ठीक है, आप अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो मिस्टेक होगी आप। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 10, तो b की वैल्यू 10 आ गई। तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,10। ये d वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम सोल्व करते हैं और इसका होमवर्क मैं आपके डाल दूंगा। आप एक्सरसाइज है इसमें 7.2, इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी यूज करी है, 2 ही आइडेंटिटी है, इंटरनली डिवाइड है दोनों के दोनों, ये मिड पॉइंट है और वो इंटरनली डिवाइड यानी कि सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ध्यान रखना है, बार बार यूज करते हैं तो लर्न हो जाता है। थैंक यू सो मच।